हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है हम सभी लोगों के। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग मस्त होंगे, सब लोग फिट होंगे और सब लोग फाइन होंगे। ये जो लेक्चर आज हम करने वाले हैं, ये हमने जब क्लास में किया था तो सब बच्चों का इसमें डाउट जो है वो एक ही आया था कि भाई इसको रिवाइज कैसे करना है। तो देखिए, ये है बहुत बेसिक सी चीज, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया पॉल्यूशन को कैसे रोकते हैं। तो आज हम कैसे रोकेंगे? आज हम पॉल्यूशन को रोकेंगे भैया वन शॉट के थ्रू। वन शॉट में भी चैप्टर खत्म करेंगे। जिन बच्चों ने इसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग इसे पढ़ चुके हैं उनका और भी धन्यवाद। मैं एक चीज बता दूं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनको और जिनके ऊपर बात बनाना, क्योंकि पेपर में क्या होता है, बात बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको अगर नॉलेज है और आप बात बना सकते हो, फिर आपको कोई चीज ऐसी नहीं है भाई साहब जो नंबर लाने से रोक सके। ये भी वैसा ही है। पॉल्यूशन हम सब जानते हैं, उसको रोकना भी हम सब समझते हैं। कारपूल की बात करते हैं। देखिए, कारपूल क्या होता है? कारपूल का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ कार जर्नी। मतलब मान लीजिए आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते जा रहे हैं, अब उस रास्ते में आपको 4 लोग मिल गए जिनको वहीं जाना है जहां पर आप जा रहे हैं। तो इसमें अगर वो कार पुलिंग कर ले तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। कार पुलिंग मतलब होता है कोऑपरेट करके एक ही कार में 4 लोगों को, अलग अलग जगह के लोग हैं जो एक जगह जाएंगे, वो बैठ के चले जाए। फायदा क्या होता है? देखिए, एयर पोल्यूशन रुक जाएगा। भाई अगर 4 लोग हैं, 4 कार बढ़िया है, 4 कार वर्सेस 1 कार, आप समझ सकते हो। 4 कार वर्सेस 1 कार, आप समझ सकते हो फायदा क्या है 1 कार का है। पॉल्यूशन कम होगा, लोगों का पैसा बचेगा, लोगों का पेट्रोल डीजल बचेगा, ट्रैफिक नहीं लगेगा। आप सोचते जाइएगा, कारपूल में करने से आपको टाइम मिलेगा, आप ईमेल रख सकते हो, अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लोग पढ़ते भी हैं, मेट्रो में जब जा रहे होते हैं लोग मैगजीन नोवेल ये सब पढ़ते जाते हैं। डी स्ट्रेस भी हो जाता है इससे। डी स्ट्रेस मतलब क्या होता है? स्ट्रेस में आदमी जा रहा है, अकेला जा रहा है गाड़ी में, भाई साहब दुखी है, कहीं गाड़ी लग गई, टेंशन में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। पहले तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। फायदा ये भी है कि भैया चलाने वाला कोई और, आप टेंशन फ्री चल रहे हो, 4 लोग अगल बगल होंगे, बात कर सकते हो जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी बहुत खराब चल रही है, आपकी क्या चल रही है? अच्छी चल रही है। आई लव यू ब्रदर, आई प्रे फॉर यू, ऐसी बात कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें चलती हैं। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए अवेलेबल हो, जैसे कि आपकी बस, ट्रेन, मेट्रो, मेट्रो रेल जो शहरों में चलती है, कोलकाता में चलती है। बस जो होती है वो 90% आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बियर करती है। 90% ट्रांसपोर्ट बस का है, बस सस्ती भी पड़ती है। ये जो बस होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। बस आप जानते हो, बस को जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही चलाया जाता है। जैसे दिल्ली में डीटीसी बस होती है, आप सभी लोग समझते होंगे, डीटीसी बस होती है ना। जैसे मुंबई में भी है, महानगर जिसे कहते हैं आप, बेस्ट मुंबई जो है। सब अर्बन रेलवे ट्रांसपोर्ट भी चलता है, जैसे कि कोलकाता में है, जयपुर में है, उदयपुर में है, चेन्नई है, मुंबई है, इनसे चलता है। मुंबई सब अर्बन रेलवे जो है वो 6.3 मिलियन पैसेंजर को डेली एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सब अर्बन जो ट्रेन है, शहर, बड़े शहरों को अर्बन कहते हैं, छोटे शहरों को सब अर्बन कहते हैं। ये बड़े सेंट्रल पॉइंट से छोटे छोटे इलाकों में जाती हैं, इसलिए लोग वहां से आते हैं। सब अर्बन ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकली होती है। कोलकाता में चले, ऊपर बिजली के तार हैं, जैसे हमारी दिल्ली मेट्रो है, बिजली से चल रही है, और ये बहुत बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल भी करती हैं। प्रेजेंटली मेट्रो रेल जो है बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुड़गांव, बेंगलुरु ऐसी जगह पर चल रही है। फायदे क्या है? एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होता है, बस से पॉल्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहती है। 1/5 एनर्जी जो वो कम हो जाती है। देखिए, अगर मान लीजिए 100 लोगों को जाना है, ये तो सब के सब एक मेट्रो में आ जाएंगे, कितना बढ़िया है, मेट्रो एक ही चली। पर अगर 100 लोग कार से जाए, और मैं मान लूं कि 4 की एवरेज है, तो 25 कार्स जो उनको नीड पड़ेगी, 25 कार्स। पॉल्यूशन कितना, ट्रैफिक कितना, आप खुद सोचिए। लेस नॉइज होता है, गाड़ियां ज्यादा करती हैं, पैसा बचता है लोगों का, रोड पे स्पेस बचता है लोगों का, पार्किंग का स्पेस मिल जाता है लोगों का, रोड पे कंजेशन, भीड़ नहीं रहती है, सेफ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना। आप चल रहे हो पब्लिक मेट्रो में, सुना है कभी एक्सीडेंट हुआ? बस और गाड़ी के बहुत हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नो स्मोकिंग जोन। देखिए, स्मोकिंग जोन वो होते हैं जहां पे आप सिगरेट पी सकते हैं। नो स्मोकिंग जोन मतलब बेसिकली वो एरिया जहां पे आप ना सिगरेट पी पाएंगे, ना बीड़ी, ना पाइप, ना सिगार। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इंग्रेडिएंट जो होते हैं तंबाकू में इतने जहरीले होते हैं, अगर एक बार आदमी कोई फेफड़ों में ले ले तो उससे आपका खून जो ब्लड है उसमें उछाल मारता है, पंप आता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन भी खत्म होने का टेंशन रहता है। स्मोकिंग जो होता है, आप जानते हैं, आज एक जिंदगी और मौत में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो लोग नहीं पी रहे हैं वो लोग जिंदगी के बहुत अच्छे मुकाम पर खड़े हैं, जो लोग पी रहे हैं वो जिंदगी के बड़े दुख मुकाम पर खड़े हैं। स्मोकिंग बहुत गंदी आदत है क्योंकि इससे कैंसर होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक, ये सब पड़ता है। स्मोकिंग केवल उसी के लिए हेल्दी, मतलब नुकसानदायक नहीं है जैसे ये बंदा है और ये बंदा सिगरेट पी रहा है, ठीक है, बल्कि इसके लिए भी नुकसानदायक है। जो पी रहा है उसे एक्टिव स्मोकर कहते हैं, जो पी रहा है उसे एक्टिव स्मोकर कहते हैं, और जो सूंघ रहा है उसके बगल में जो धुआं बियर कर रहा है उसे पैसिव स्मोकर कहते हैं, क्योंकि ये पी नहीं रहा है। एक्टिव पैसिव समझते हो, इंग्लिश में भी होता है। द पैसिव स्मोकर दोस्त होते हैं जो सेकेंड हैंड पर्सन होते हैं, जो बियर करते हैं पब्लिक प्लेस पे, भैया परेशान हो रखे होते हैं।
कितने लोग हैं? 120 मिलियन लोग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भारत में 12% लोग जो है वो, अगर वर्ल्ड में 100% लोग हैं, वर्ल्ड में अगर 100% लोग मान लो सिगरेट पीने वाले के, तो उसका 12% भारत में रहते हैं और 9 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। ऐसे सरकार बचाने के लिए सरकार ने 1975 में एक गाइडलाइन लिखी थी कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस धुएं से कृपया बचें। इसी को देखते हुए लोगों, सरकार ने जो है प्रोहिबिटेड किया था कि भाई हम जो है 2 अक्टूबर से कि पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। पब्लिक प्लेस का मतलब कोई ऑडिटोरियम है, सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, स्टैंड है, ऑफिस है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, कैंटीन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है, यहां नहीं पी सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन पीता हुआ पाया गया तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। क्या फायदे हैं नो स्मोकिंग जोन के? दूसरे लोगों को बचता है, तो टबैको उनको नहीं सूंघनी पड़ेगी क्योंकि तुम तो सिगरेट पी रहे हो, दूसरा मर रहा है। एयर पोल्यूशन नहीं होता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बच जाती है कि जब बीमारी नहीं पड़ोगे तो खर्चा नहीं होगा। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, भाई साहब स्पेशली यूथ जो टू टेक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। भाई साहब अगर आप जगह जगह लोगों देखते हैं, लोगों क्या होता है ना, ऐसा सिगरेट को बड़ा रईसी चीज समझते हैं। सिगरेट पीते हैं तो लोग धुएं में उड़ाना वो लोग शान समझते हैं कि हम बहुत पैसे वाले लोग हैं इसलिए हम सिगरेट पी रहे हैं। तो ऐसे यूथ अगर इंस्पायर होगा यार रिच लोग पीते हैं, तो वो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, नहीं तो बाद में एक्सपायरेशन मिल जाएगी। एक्सीडेंटल फायर नहीं होता, वो कैसे होता है? लोग सिगरेट पीते हैं, उठा के कहीं पेट्रोल पंप पे ऐसे बर्ड लिया और फेंक दिया, और उसने मान लो आग पकड़ ली, ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट हो सकता है। आपकी एक सिगरेट जो है किसी की जीवन को खत्म कर सकती है। रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बेसिकली होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, बहुत बहुत सालों तक, मिलियन ईयर्स तक जो जमीन में दबे रहते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, वो जो है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल की बात करें तो 28% आज जो कमर्शियल वर्ल्ड है एनर्जी में, उसका पार्ट कोल से चलता है। 40% पेट्रोलियम कवर कर रहा है। आज आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल का क्या रोल है। नेचुरल गैस ले लीजिए, जैसे सीएनजी गैस है, वो 20% आज कम्यूटेशन में रोल प्ले करती है एक जगह से जगह। फॉसिल फ्यूल जो एनवायरमेंटल में एक प्रॉब्लम भी करे, जैसे एयर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जमाने में अगर रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी एसिड रेन को बढ़ाती है। एसिड रेन कई मॉन्यूमेंट्स को खत्म कर रही है, आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, क्रॉप को डैमेज कर रही है, बहुत सारे नुकसान कर रही है। जो धुआं निकलता है व्हीकल से, उसकी वजह से प्लांट को कई नुकसान हो रहे हैं, हमें भी नुकसान हो रहे हैं। कई सारे डिसीज होते हैं, अस्थमा में होता है, क्रोनिक सांस की प्रॉब्लम, लंग कैंसर, लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। सेविंग एनर्जी, देखिए सेविंग एनर्जी इज द प्रोडक्शन एनर्जी। आज आप जितना बचाएंगे वही आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको बनाने के लिए कुछ सोर्स बचेंगे नहीं। तो आज जो आप बचा लोगे ना वही आप बना लोगे, जो आज बचा लोगे वही आप बना लोगे। तो एनर्जी को सेव करना आना चाहिए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब बहुत तेजी से यूज हो रहे हैं, इसीलिए आज ये अलार्मिंग स्टेज पे, अलार्मिंग मतलब खत्म होने के स्टेज पे। सो अगर इनको इसी तरीके से यूज करते रहे तो आगे ये जो है नहीं बचेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी। ये बन रहा है, ये बहुत क्लीनेस्ट सोर्स है, बिल्कुल शांत भी है। अर्बन एरियाज में इजीली बन जाता है। विलेजेस में जिन गांवों में पानी है वो लोग अवेल कर पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं। शहर ज्यादा होने के कारण आप जानते हैं 74% लोग जो है, जितना भी शहर बना लीजिए, 74% लोग जो गांव में रहता है और वो ट्रेडिशनल सोर्स पर ही अपनी एनर्जी नीड्स के लिए डिपेंड है। एनर्जी नीड्स मतलब खाना बनाना किस पे बनाएंगे? चूल्हे बनाएंगे। चूल्हा किससे चलेगा? लकड़ी से चलेगा। उपले गोबर के उससे चलेगा। क्या तरीके एनर्जी मैच करने के, मतलब सेव करने के? आप जो है सर्दियों में हीटर ना यूज करें, कोशिश की जाए ब्लैंकेट यूज करें, कोशिश की जाए आप अपने आप को कवर रखें। फायदा क्या सर? हीटर चलाओगे और ज्यादा बिजली लगेगी। मान लो किसी को तो मिल ही नहीं रही है, आप एसी भी चलाते हो गर्मियों में, सर्दियों में हीटर भी चलाते हो, लाइट, पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन, सब वो नहीं करना है। मेक श्योर दैट हाउस प्रॉपरली हवा आने जाने क्यों, ताकि कल को ज्यादा गर्मी लगे तो आप एसी ना चलाओ। भैया हवा पास होनी चाहिए, बेटर यही तरीका है। आप वो प्रोडक्ट यूज करें जो एनर्जी स्टार लेवल हो, जैसे 5 स्टार ले, 3 स्टार ले मिनिमम, ऐसे को लेना चाहिए। लो फ्लोर शावर हेड ले, पानी ज्यादा दूर से आता है, शावर मान लो लेते हैं, पानी दाएं गिर रहा होता है, ज्यादा खर्च होता है। जब जरूरत ना हो लाइट, बल्ब, स्विच सब ऑफ कर दीजिए। अपनी लाइटों को उस तरीके से लगाइए जो फिक्स मतलब इस तरीके से हो जो कंजप्शन के साथ फिक्स आते हो। जैसे वो लिखते हैं ना कि साल में 300 यूनिट खाएगा, ये इस तरीके से आपको बल्ब एलईडी यूज करने हैं। एयर कंडीशनर वगैरह चेक करें, उनकी प्रॉपर सफाई करें, क्योंकि वो भी जब खराब होने को आते हैं उनमें डस्ट हो जाती है, ज्यादा बिजली खाते हैं। अपने घर के बाहर और अंदर इस तरीके के पेंट कराएं लाइट कलर की, जिससे लाइट लगे, घर में अंधेरा ना लगे। बहुत सारे लोग दिन में भी जो है लाइट जला के पढ़ रहे होते हैं, बच्चे लाइट जला के पढ़ रहे होते हैं, घर के बुजुर्ग लाइट जला के पढ़ रहे होते हैं, तो वो करने की नीड आपको ना पड़े। सिंगल साइड पेपर को रीयूज कर सके ताकि पेपर वेस्ट ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि जो है आपके बहुत सारी चीजों में फायदा हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक जहां पे प्राइमरीली आप क्या करते हैं, जमीन को इस तरीके से कल्टीवेट करते हैं, इस तरीके से क्रॉप करते हैं
जिससे कि सॉइल को कोई नुकसान ना हो, सॉइल हमेशा जिंदगी भर बढ़िया से रहे और अच्छी कंडीशन में रहे। इसके लिए आपको एनिमल का और फार्म वेस्ट यूज करना होता है, एक्वेटिक वेस्ट यूज करना होता है। मान लो आप सुबह सुबह पॉटी करने जाते हैं, भैंस ने कोई गोबर कर दिया है, खेत में कोई बायो प्रोडक्ट आ गया है, बजाय कि उसके आपको जो है ऐसा कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है जैसे नेचुरल मतलब पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, केमिकल, वो सब यूज नहीं करना है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। यानी कि कोई भी सिंथेटिक यूज नहीं करना है, ना फर्टिलाइजर, ना पेस्टिसाइड, ना हार्मोन, ना डाइटीरिया, ना नाइट्रोजन, कुछ नहीं ऐसा। नेचुरल उस पर रहना है, आपके रेसिड्यू, एनिमल वेन्योर, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब पे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर जो होती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके एग्रो इकोसिस्टम को बढ़ाता है। एग्रो इकोसिस्टम मतलब एग्रीकल्चर करना है पर इकोलॉजिकली वे में करना है, नॉट अपने फायदे के हिसाब से नहीं करना है। करेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी बनी रहती है सॉइल की, क्रॉप न्यूट्रिएंट को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। आप अपने जो भाई साहब, क्योंकि वहीं पर जो प्लांट है मतलब गोबर है वही नेचुरल है, वो जाके वहीं दे दिया है। मेंटेनिंग नाइट्रोजन बनी रहती है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जमीन में अपनी सब कुछ कैपेबिलिटी है, वो बहुत कर सकती है, बट आप क्या उससे ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए आप ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीजों का यूज कर लेते हैं, उसमें आप नेचुरल फर्टिलाइजर पैसे यूज करेंगे, जमीन में अपना है, जमीन की वो फिर खो जाती है, तो जमीन को आप नेचुरली फ्री छोड़िए। प्रिवेंटिंग वीड्स, डिजीज एंड पेस्ट बाय रिलाइंग प्राइमरली ऑन क्रॉप रोटेशन, नेचुरल प्रेडेटर्स। आप कीड़े मकोड़े मारने के लिए दवाइयों का यूज करते हैं, आप मत कीजिए। कीड़े आ रहे कोई बात नहीं, खेतों में सांप होते हैं, सांप उन कीड़ों खा जाएंगे, सांप को ईगल खा जाएगी, फूड चेन बनी रहेगी, नेचुरल प्रेडेटर है ये। प्रोवाइडिंग अटेंटिव केयर एंड मैनेजमेंट लाइफ स्टॉक के लिए कि भाई इसका गोबर वेस्ट ना जाए, उसका टॉयलेट में भी बहुत सारी चीजें, वो भी खेत में जाएगी तो खराब हो जाएगा, बदबू रहेगी, तो केयरफुल अटेंशन देनी है, फार्मिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से करना है। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों से मैंने ये बोला था कि मैं थोड़ा रफ्तार बना के रखता हूं, बट मेरा कहना यह है कि जब चीजें समझ में आ जाए तो उस पर रुकना ठहरना बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे लेक्चर्स बहुत शॉर्ट आ रहे हैं, ये मैं जानता हूं, बट आप खुद बताइए कि क्या इस समय ये मौका है, क्या ये वो टाइम है जब हम 40-45 मिनट या 1.5 घंटे के लेक्चर करें। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा कि मतलब सर मतलब कहीं जाना ही होता तो पहले वो काम ही कर लिया करो ताकि जो है सर को पलमेल निकलना है, या ऐसे ऐसे बातें कहते हैं। देखिए बच्चे, हमें कहीं नहीं जाना है। आप शायद यूट्यूब पे हमें पहली बार देख रहे होंगे, हमारे बैचेस में ये ऑलरेडी हो चुका है, यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे, तो एक बात तो तय है कि आपके एग्जाम और हमारे जो बच्चे जो हमारे पास पेड बैचेस में होते हैं या जो यूट्यूब पे भी हमें देख रहे होते हैं, जो भी पूरे भारत से हमें देखते हैं, सबके एग्जाम एक ही समय पर होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके एग्जाम दिसंबर में होंगे और आपके अगले दिसंबर में होंगे, ऐसा नहीं। तो समय को देखते हुए, समय की चीजों को समझते हुए उन चीजों को समझा करो, चीजों को अच्छे तरीके से करो। सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज को बोरिंग ना बना के इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना जाना चाहिए। जितने छोटे लेक्चर्स रहेंगे, जितना आपको अच्छे समझ में आएगा, उतना आप बेहतर तरीके से आप लिख पाओगे, क्योंकि आपको रिवीजन का भी मौका मिलेगा। मेरी कोशिश यही रही है इस साल कि मैं बच्चों को सही समय से सब चीजों को फिनिश करूं ताकि वो अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई कमजोरी, कोई परेशानी इसमें आई हो जरूर शेयर कीजिएगा, जैसे हर बार करते हैं। आपके कमेंट्स बिल्कुल सुने जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।